नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मायावती बोली, कांग्रेस भाजपा दोनों दलित विरोधी पार्टियां। नदबई में चुनावी सभा में निशाना साधा, 7 प्रत्याशियों के लिए प्रचार। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे भरतपुर के नदबई पहुंचकर जनसभा की। मायावती ने भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए नदबई से प्रचार अभियान की शुरुआत की। डहरा रोड स्थित कृषि उपज मंडी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा स्थल के पास ही हेलीपैड बनाया गया था, जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरा। मायावती का भाषण सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा। मायावती ने दोनों पार्टियों को दलित विरोधी और गरीबों का शोषण करने वाली सरकार करार दिया। मायावती ने कहा कि आपको लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे या पूंजीपतियों की सरकारें अपनाएगी, लेकिन आपको झांसे में नहीं आना है, इससे सावधान रहना है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, राजस्थान चुनाव में सरकार रिपीट होगी। कांग्रेस सांसद और एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कल शुक्रवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जयराम रमेश ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत की टक्कर नहीं है, यह विचारधाराओं की और पार्टी की लड़ाई है। इस बार चुनाव में भाजपा के पास 3 प्रमुख हथियार है। पहला ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, दूसरा हथियार ध्रुवीकरण की रणनीति और तीसरा भाजपा चुनाव के दौरान दंगे करवाते हैं। हरियाणा में दंगे हुए, उसका असर राजस्थान में हुआ। यह कहते हुए जयराम रमेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नितिन गडकरी ने बताया विकास का पूरा प्लान। कहा, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार से मिलेगा केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रचारों में जुटे हुए हैं। इस दौरान शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश मीडिया सेंटर पर नितिन गडकरी ने कहा कि विकास को लेकर सदैव भाजपा की कटिबद्धता रहती है। भाजपा के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य है। इसमें राष्ट्रवाद, जो कि हमारी आत्मा है, राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा सुशासन और विकास का, और तीसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक और सामाजिक चिंतन के अंत्योदय तक। जो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, उनके पास रहने के लिए मकान व कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र को नारायण मानकर निरंतर सेवा करते रहना। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जब हम सत्ता में रहते हैं तो गुड गवर्नेंस के द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा करना, और विपक्ष में रहेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में अपना काम करना, यही हमारा उद्देश्य है। पिरंगा का सागवाड़ा में बीजेपी पर हमला। कहा, बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर चलती है भाजपा की सरकारें। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना बनाया। उन्होंने सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में आयोजित अपनी सभाओं में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल जनता का ध्यान भटकाते हैं, लेकिन उन्हें अब तक राजस्थान के लिए सीएम का चेहरा नहीं मिला है। मुझे तो लगता है कि मोदी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपने लिए सीएम का चेहरा ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी इतने भाषण दे रही है, जाने कहां की बातें करते हैं, विकास की तो कोई बात नहीं करते, वह केवल जनता को भटकाने का काम करते हैं। बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपनी सभा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब तक राजस्थान में सीएम के लिए कोई चेहरा नहीं मिला है। बता दें कि प्रियंका ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपने मोदी जी की वो फोटो देखी होगी जिसमें वह जीप में टोपी लगाकर दूरबीन से देख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वह कुछ ढूंढ रही हैं राजस्थान के जंगलों में। उन्हें एक दूरबीन भेज देते हैं ताकि सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें। बीजेपी में लोकल लीडरशिप में दम नहीं, सचिन पायलट के निशाने पर कौन? राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के लोकल लीडरशिप में दम नहीं है। टोंक में मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व अब चिंता कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के लोकल लीडरशिप के कैंपेन में दम नहीं रहा है। इसलिए राजस्थान में दिल्ली के नेता आ रही है, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रही है, फिर भी जनता का कोई रिस्पॉन्स उन्हें नहीं मिल रहा है। पायलट ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है, पब्लिक पर पूरा भरोसा है कि इस बार फिर कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान हिंसा की खबरों पर सचिन पायलट ने कहा कि निर्वाचन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र हमारे देश में एक पर्व की तरह होता है, सबको अधिकार है वोट डालने का। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, हार जीत जनता तय करती है। बीजेपी के घोषणा पत्र में दम नहीं, ऐसा क्यों बोले अशोक गहलोत? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में दम नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों को घुमा फिरा कर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा, बीजेपी के संकल्प पत्र में वादा सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों एवं संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना में कवर करेंगे, यानी अगर बीजेपी सरकार में आई तो आरजीएचएस बंद होगा। आयुष्मान भारत में सिर्फ 5 लाख रुपए का बीमा अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिलता है और ओपीडी एवं दवाइयाँ फ्री नहीं है, लेकिन हमारी आरजीएचएस योजना में ओपीडी आईपीडी दवाएं सब फ्री है। संविदा कर्मियों के लिए 25 लाख का चिरंजीवी बीमा निःशुल्क है। इस संकल्प पत्र में ओपीएस का भी जिक्र नहीं है, जो इनके मंशा को दिखाता है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र से बहुत निराशा हुई है। भाजपा के घोषणा पत्र के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने मीडिया से कहा, नयापन तो है नहीं, मेरे हिसाब से तो उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया। अमित शाह ने अशोक गहलोत की सांड से की तुलना। अजमेर में लाल डायरी से लेकर राहुल गांधी पर ऐसे गरजे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अजमेर, नसीराबाद और विजयनगर में आयोजित सभाओं में कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने लाल डायरी की याद दिलाते हुए तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग लाल कलर का स्वेटर जर्सी सभा में पहनकर आए हैं, लेकिन गहलोत साहब की सभा में लाल स्वेटर पहनकर मत चले जाना, नहीं तो सांड जैसे लाल रंग देखकर दौड़ता है वैसे ही गहलोत साहब दौड़ पड़ेंगे। बता दें कि इस दौरान अमित शाह ने लाल डायरी को लेकर विजयनगर में आयोजित सभाओं में कांग्रेस को जमकर घेरा। अमित शाह ने विजयनगर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित सभा के दौरान गहलोत सरकार को जमकर आड़े तो लिया। उन्होंने लाल डायरी को लेकर कहा कि आखिर लाल डायरी में क्या है। लाल डायरी है गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार का काला चीटा, जिसमें अब तक जितने भी घोटाले हुए हैं उनका सारा हिसाब है। उन्होंने राजस्थान में आजादी के बाद अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार गहलोत को बताया। मोदी फैक्टर वर्सेस गहलोत की गारंटी, अजमेर का सियासी किला कौन करेगा फतह, बीजेपी या कांग्रेस। ब्राह्मण की नगरी पुष्कर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए विख्यात अजमेर में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी उफान पर है। दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और हिंदुत्व के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपना मजबूत किला महफूज कर पाएगी या अशोक गहलोत की सरकार योजनाओं और कांग्रेस के साथ गारंटी तस्वीर को बदल देगी। पिछले करीब 2 दशक से आमतौर पर अजमेर का जनमत बीजेपी के साथ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी अजमेर जिले की 8 में से 6 सीटें जीतने में सफल रही थी। बता दें कि परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थक माने जाने वाले वर्गों में हिंदुत्व के मुद्दे को अहम होने, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और हर 5 साल में सरकार बदलने की रवायत इस बार भी बीजेपी की राजनीतिक जमीन को खासी मजबूती दे रही है। यह जरूर है कि अजमेर उत्तर और कुछ अन्य सीटों पर बागियों का चुनाव मैदान में होना उसके लिए एक चुनौती है। राहुल ने गहलोत पायलट की एकता को लेकर खेला बड़ा दाव, किया यह तस्वीर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फूकेगी जान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर महज 8 दिन शेष रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी समीकरणों को लेकर चाल चलने में लगी हुई है। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस में फिर से एकता का संदेश देने की कोशिश की है, जिससे सियासत में हलचल पैदा हो गई है। उन्होंने कांग्रेस में पहले पायलट और गहलोत के बीच चल रहे सियासी विवाद को खारिज करते हुए यह संकेत देने की कोशिश की है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस एक है और एकजुट होकर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। राहुल गांधी के इस सियासी दाव को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सियासी में राहुल गांधी के इस दाव को लेकर कई मायने निकाले जा रही हैं। यहाँ गहलोत गुट अपने हिसाब से इस बयान का मायना निकाल रही है, वहीं पायलट ग्रुप भी राहुल गांधी के इस संकेत का अलग मतलब निकाल रहा है। बता दें कि सियासी में यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की एकता का यह संदेश क्या कारगर साबित होगा। क्या एकजुटता दिखाने वाली यह तस्वीर कांग्रेस में वाकई में जान फूंक पाएगी। गहलोत की जादूगरी से आम आदमी की मुस्लिम चुनौती ध्वस्त, सामने आई हवा महल चुनाव में बदले समीकरण की तस्वीर। राजस्थान की राजधानी की 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आमने सामने का टक्कर है। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का टिकट कटने के बाद इसमें से हवा महल विधानसभा सीट पर कांग्रेस का चुनावी समीकरण बिगड़ गया था। पार्टी ने आर तिवारी को टिकट दिया तो मुस्लिम नेता पप्पू कैरोसी ने आम आदमी पार्टी से ताल ठोक दी। हालांकि मतदान से 8 दिन पहले यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसी चाल चली कि आपकी मुस्लिम चुनौती ध्वस्त हो गई। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हवा महल सीट पर मुश्किलें बढ़ती देख बड़ा दाव खेला। गुरुवार को गहलोत आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू कुरैशी के घर पहुंचे, नाराजगी को दूर किया और कुरैशी का समर्थन हासिल कर लिया। दरअसल कुरैशी और मौजूदा विधायक महेश जोशी के बीच लंबे समय से 36 का आंकड़ा चल रहा था। स्थानीय मुद्दों पर कुरैशी कांग्रेस पर लगातार हमलावर हो रहे थे। गहलोत जब कुरैशी के घर पहुंचे तो कुछ पल की बातचीत के बाद यह नाराजगी समर्थन में बदल गई। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।